अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, 4 ऐसे लोग हैं कि अगर ये लोग चाहे लाखों का जानवर या करोड़ों का जानवर की ही कुर्बानी क्यों ना करवा दें, इनकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। तो आइए जानते हैं वो 4 लोग कौन से हैं, जिसमें पहले नंबर पर वो लोग आते हैं कि जिनकी कमाई हराम की है। जी हाँ दोस्तों, वो लोग सूद यानी कि ब्याज लेते हैं, तो ऐसे लोग की कुर्बानी कबूल नहीं होती। या जिनका बिजनेस हराम काम का है, यानी कि कोई हराम काम है, 2 नंबर का काम है, उसका पैसा है, तो उससे भी कुर्बानी कबूल नहीं होती है। या तो किसी ने किसी अपने रिश्तेदार भाई बहन या किसी का भी पैसा मार करके बैठे हैं, उनका हक मार करके बैठे हैं और उन्हीं पैसों से कुर्बानी करवा रहे हैं, तो ऐसे शख्स की भी कुर्बानी नहीं होती है। या तो आपने किसी भी गलत तरीके से पैसा हासिल किया है, चोरी का पैसा है, या अपने बिजनेस में अपने दुकान में मिलावट करते हैं उसका पैसा है, तो हराम काम के पैसे से की गई कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर वो लोग आते हैं कि जिनके दिल में रियाकारी होती है। जी हाँ दोस्तों, जिनके दिल में दिखावा होता है, दिखावे के लिए कुर्बानी करते हैं, यानी कि वो जानवर महंगा खरीद लेते हैं, फिर पूरे मोहल्ले में, लोगों में, रिश्तेदारों में फ़ोन कर करके बताते हैं कि हमने 2 लाख का जानवर ख़रीदा है, या हर जगह ले जा कर के जानवर को दिखाते हैं कि हमने फला पैसे का जानवर ख़रीदा है। तो जो शख्स रियाकारी करे या जो शख्स उस जानवर पर घमंड करे और जो चाहे कि लोग मेरे जानवर को देख करके मेरी तारीफ़ करें, मेरे पैसों की तारीफ़ करें कि फ़ला शख्स के पास इतनी दौलत है, तो ऐसे रियाकारों की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है, भले ही वो कितने ही पैसों की कुर्बानी क्यों ना कर दें, यानी कि कितने ही पैसों का जानवर खरीद करके उसकी कुर्बानी क्यों ना कर दें। अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी नीयत ये थी कि लोग मेरे पैसों की तारीफ़ करें, लोग मेरी तारीफ़ करें, मेरे पैसे की वाहवाही करें, तो ऐसे लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं होती है। कुरान पाक में साफ साफ लफ्ज़ों में फरमाया गया है कि अल्लाह तबारक व ताला को तुम्हारे जानवर का ना तो गोश्त पहुँचता है और ना ही खून पहुँचता है, वो तो सिर्फ तुम्हारी नीयत देखता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नीयत अच्छी रखें। अब कुछ लोग ये भी करते हैं कि कुर्बानी यानी कि जानवर ऐसा खरीदते हैं जो उन्हें यानी जिनका गोश्त उनको खाने में अच्छा लगे, जिनका गोश्त खाने में उन्हें पसंद आए। बाज़ लोगों को देखा गया है कि ऐसा जानवर खरीदते हैं कि दुबला पतला जानवर खरीदो क्योंकि उसमें चर्बी कम होगी, गोश्त ज़्यादा रहेगा। तो अगर आपने गोश्त खाने की नीयत से कुर्बानी करी तो आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, क्योंकि नीयत तो आपकी थी ही नहीं कुर्बानी की, नीयत तो आपकी गोश्त की थी। अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ कुर्बानी की ही नीयत रखें, गोश्त खाने की नीयत ना रखें। दोस्तों, नीयत आप कुर्बानी की कर लें, गोश्त तो वैसे भी मिलना ही है, लेकिन गोश्त खाने की नीयत हरगिज़ ना करना चाहिए। अब दोस्तों आते हैं 3 नंबर पर वो लोग जो लोग अपने नाम से कुर्बानी ना करवा करके दूसरे की नाम पर करवा देते हैं। यानी कि एग्ज़ाम्पल के तरीके आप समझिए, कुर्बानी वाजिब थी आपके नाम पर, आप अपने घर में अकेले कमाने वाले थे, आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब थी, लेकिन आपने अपने नाम पर कुर्बानी ना करवा करके अपने माँ बाप या बीवी बच्चों के नाम पर कुर्बानी करवा दी, तो आपकी जो कुर्बानी आपके हक में कबूल नहीं होगी, बल्कि जिसके नाम पर करवाई उसे सवाब तो पूरा मिल जाएगा। मान लीजिए अपने माँ के नाम पर कुर्बानी करवा दी, उनको पूरा सवाब मिल जाएगा, लेकिन वो कुर्बानी आपके हक में कबूल ना होगी, आप पर कुर्बानी वाजिब की वाजिब रह जाएगी।
लेकिन आपको अगर दूसरों के नाम पर करवानी है तो पहले जिसके नाम पर वाजिब है, यानी कि आपके ऊपर वाजिब है, तो पहले आप अपने नाम पर करवाएं, फिर आप दूसरे के नाम पर करवा सकते हैं। लेकिन आप पहले ही दूसरे के नाम पर करवा दे रहे हैं तो और ये सोच रहे हैं कि वो मेरे हक में भी कबूल हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि जिस पर वाजिब है उसी को अपने नाम पर करवानी है। दोस्तों, अब आते हैं चौथे नंबर पर वो लोग जो ऐसे जानवर की कुर्बानी करवाते हैं जो ऐबदार हो। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक है, उसे पाकीज़गी पसंद है। ऐबदार जानवर की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। यानी कि जानवर अंधा है या जानवर इतना लंगड़ा है कि वे अपने 3 पैर से चल करके कुर्बानी की जगह पर ना जा सके, या तो जानवर बहुत ज़्यादा बीमार है या जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि सही से उसको चला भी नहीं जाता, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होती है। या तो जानवर का पूरा कान कटा है, यानी कि 1/3 हिस्से से ज़्यादा कान और दुम कटा है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होती है। या तो जानवर की एक सींग टूट गई है और उसकी चोट उसके दिमाग तक पहुंच गई है, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे 4 किस्म के लोग कि जिनकी की गई कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। तो अपनी कुर्बानी को साफ़ रखें, अपनी कुर्बानी को पाक रखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।